बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन। वैसे गिरते पड़ते हुए एक एंट्री मैंने मारी दी। एक तो ये भी बड़ा मसला होता है ना व्यूअर्स, जब आप काम कर रहे होते हैं, सेट पे होते हैं, लगता तो घर वाला एटमॉस्फेयर है लेकिन तारे वारे हर जगह होती हैं तो कभी कभी पैर अड़ जाता है। वैसे तो इंसान का ज़िंदगी में जनरली भी पैर कभी कभी डगमगा जाते हैं, उसी चीज़ को हमने कंट्रोल करना होता है। लेकिन ये कॉन्वर्सेशन है किसी और दिन की। आज हम बात करेंगे पंजाब। वैसे तो पाकिस्तान का कल्चर इन जनरल अगर हम देखें तो इतना खूबसूरत है, इतना हसीन है कि इट इज़ अनएक्सप्लेनेबल। मतलब अगर किसी मुल्क को हम कल्चरली या सकाफत में रिच कह सकते हैं तो वो पाकिस्तान है। फिर अगर हम आ जाते हैं पंजाब की तरफ, जहाँ से ये मॉर्निंग शो आप देखते हैं लाहौर से, तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन कल्चर पंजाब का। कलरफुल, ब्राइट, लविंग, वार्म। जो भी इंसान पंजाब आता है तो हमेशा कहते हैं पंजाबी लोग बड़े फ्रेंडली होते हैं, लाउड होते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं। कपड़े भी बहुत ब्राइट होते हैं। अगर आप खाने की बात करें तो खाने बड़े लजीज होते हैं। गानों की बात करें, म्यूज़िक की बात करें, एंटरटेनमेंट की बात करें तो एवरीथिंग इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। पंजाब फारसी ज़बान के दो अल्फाज को मिला के पंज जो है वो बना जाता है। ठीक है, तो ये दो अल्फाज मिला के और इसका मतलब है पाँच। और फिर आब जो एंड में आता है ऑफ कोर्स उसका मतलब है पानी। तो यानी पांच दरियाओं की सरजमीन पंजाब का लफ्ज़ जो है वो सुनते ही हमारे जहन में जो है वो खाना पीना, हल्ला गुल्ला, एंटरटेनमेंट और इन्जॉयमेंट आती है। अगर आप खाने की बात करें तो पंजाबी कल्चर की कुछ बहुत ही मखसूस चीज़ें हैं, जैसे सरसों का साग देसी घी में बना हुआ और साथ में उसके ऊपर वो सफ़ेद वाला मक्खन डाल दिया और साथ में मकई की रोटी, कहते हुए मुंह में पानी आ जाता है। देन मुर्ग चने या लाहौर में चिकड़ छोले भी कहा जाता है, वो भी बड़े मज़े के होते हैं। आलू के पराठे, बल्कि परसों ही आलू का पराठा खाया और फिर 2 दिन से अपने आप को कोस रही हूँ कि इतनी कैलोरीज वाली चीज़ खा क्यों ली। लेकिन मूली के पराठे, आलू के पराठे, ये बड़ी ही कुछ ऐसी लजीज चीज़ें होती हैं। निहारी, उसके अलावा हमारे ओजड़ी भी खाते हैं लोग, लेकिन उससे आपको पता है मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इसकी, एक मैं किसी दिन आपको कहानी भी सुनाऊंगी। देन चिकन की डिशेस हो गई, मटन की डिशेस हो गई, कोरमा एक बड़ी फेवरेट है ऑल्सो। सो बहुत सी डिफरेंट डिशेस जो होती हैं वो यहाँ पे आपको पाकिस्तान में, पंजाब में खाने को मिलती हैं। म्यूज़िक की बात करें तो म्यूज़िक तो एक इतना खूबसूरत हिस्सा है हमारे कल्चर का कि मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा, अब हम जहाँ म्यूज़िक की बात करें वहाँ पे वार्डरोब की या कपड़ों की भी बात करनी बहुत ज़रूरी है व्यूअर्स। अब जैसे कि ये वार्डरोब आप मेरी देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत सी एंड वेल मेड हेम स्टिच की तरफ से। अब हेम स्टिच एक ऐसी खूबसूरत ब्रांड है जिन्होंने इतने अमेजिंग कपड़े क्रिएट किए हैं। बाय द वे 21 अक्टूबर 2021 यानी कि 21 अक्टूबर को लॉन्च कर रहे हैं। इनके जो डिफरेंट किस्म के डिज़ाइंस हैं और आर्टिकल्स हैं वो 8 डिफरेंट डिज़ाइंस हैं और कपड़ा जो है वो खद्दर और लिनन का है, यानी कि ये जो विंटर की जो वार्डरोब है इसको हम वो कहेंगे। बहुत ही, अगर हम शर्ट्स की बात करें, जो कमीज़ें हैं, वेरी वेरी ब्यूटीफुली मेड, बहुत ही खूबसूरत इंट्रिकेट काम। अगर आप देखें तो लेसेस से लेके ये थोड़ा सा जिसको हम कहते हैं कि कट वर्क का डिज़ाइन इन दी आर्म्स, आई मीन इट्स ब्यूटीफुल फ्रॉम द फिनिशिंग टू एवरीथिंग। मतलब बहुत ही खूबसूरत कमीज़ें। और वो जो कहते हैं चिकनकारी का जो टच है वो भी बड़ा खूबसूरत है। देन अगर हम ट्राउज़र्स की बात करें या शलवार की बात करें तो साथ मैचिंग आपको शलवार ट्राउज़र्स भी मिलेंगे। एंड देन दुपट्टे की जब हम बात करें, अब जैसे कि मैंने बड़ा ही खूबसूरत जो है ये सिल्क का, और मतलब बिल्कुल आई फाइट टेल यू बिल्कुल मलाई की तरह का है। इट्स ब्यूटिफुल। एंड देखें, जब भी हम कपड़े पहनते हैं तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कि कपड़े कंफर्टेबल भी हों। काम जितना भी हो, अगर वो कंफर्टेबल नहीं होते तो इंसान एंजॉय नहीं करता। अब बहुत ही खूबसूरत दुपट्टे, मेरे इस सूट के साथ तो सिल्क का दुपट्टा है, बट और बाय द वे डिजिटल प्रिंट वाले बनारसी ऑर्गेन्जा के भी दुपट्टे हैं। सो ये कलेक्शन बहुत ही अमेजिंग है और मैं भी चाहूँगी कि आप जाके हेम स्टिच चेकआउट करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप इनसे रब्ता कर सकते हैं @hemstitchofficial। हेम स्टिच ऑफिशियल पे आप जाके इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने ऑर्डर करना है तो www.hemstitch.pk पे जाएं और आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ब्यूटीफुल क्लोथ्स, ब्यूटीफुली मेड, वेरी वेरी कंफर्टेबल। आप भी ज़रूर जाके हेम स्टिच के जो 8 बहुत ही खूबसूरत
डिज़ाइंस हैं उनको चेकआउट कीजिएगा। एक तो मैंने ये ले लिया है, अब मैं सोच रही हूँ कि बाकी 7 भी ले लूँ ताकि मेरी वार्डरोब जो है वो विंटर की कंप्लीट हो जाए। एंड बाय द वे सबसे प्यारी बात हेम स्टिच की वार्डरोब की वो ये है कि आप इसको ड्रेस अप भी कर सकते हैं, ड्रेस डाउन भी कर सकते हैं। आपके अगर गेट टुगेदर्स हैं, लंचेस हैं, डिनर्स हैं, बल्कि ये आउटफिट तो इतना खूबसूरत है कि आप आराम से किसी ढोलकी पे भी इसको पहन सकते हैं। सो फॉर्मल और सेमी फॉर्मल की रेंज में भी इसको आप लेके जा सकते हैं। इट्स ब्यूटीफुल। हेम स्टिच ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, हेम स्टिच ऑफिशियल ऑन फेसबुक एंड ऑन इंस्टाग्राम। चलिए जी, ये तो कुछ कपड़ों की बात हो गई। अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, लेकिन ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ज़रा म्यूज़िक और हल्ले गुल्ले से आएंगे, बल्कि कौन नहीं जानता मलकू जी को, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उनके सॉन्ग से एंट्री करें। और साथ मेरे सेट पे होंगी मेरी बहुत ही प्यारी, मेरी बहुत ही हसीन दोस्त, दिखने में तो प्यारी हैं मगर दिल की इतनी हसीन है और गाना भी इतना खूबसूरत गाती हैं, फरहाना मकसूद। ब्रेक के बाद क्या बात है मलकू जी, क्या बात है आपकी। मगर क्यों रुल गए हैं आप? क्या मसला है? रात को शो था, सोए नहीं। एक तो मलकू ने जब से एंट्री मारी है मैं आ गया हूँ आपकी वजह से, लेकिन डायरेक्ट शो से आया हूँ। अल्लाह की कसम नहीं सोया, इसलिए ये पहना हुआ। दिखा तो दो ना, हमें भी पता चले कि इन आंखों की मस्त, इस चश्मों के पीछे छुपा लो, इन आंखों को छुपा लो, ये सूझ के बाहर निकल रही है। और राना जी आप तो बड़ी प्यारी लग रही है। कैसी हैं आप? मैं वैसी ही। अच्छा, जो भी लाइनें गा रहे थे ना, हम दोनों एक दूसरे को इशारे कर रहे थे। कितनी सच्ची बात है ना? पता है ना। अच्छा मलकू ना हल्ले गुल्ले में अच्छी खासी लगा जाता है। हाँ वाकई। अच्छा, ये हर बंदे का मसला है। सच है, आप जो मर्जी, बात तो सच है, लेकिन बात है रुसवाई की। अच्छा ये बताइए, हम बात कर रहे हैं कल्चर को प्रमोट करने की। लोग सोचते हैं कि कल्चर को प्रमोट करना सिर्फ जो है वो गवर्नमेंट की सतह का काम है कि वो डिफरेंट कल्चरल एक्टिविटीज़ करें, ये करें वो करें। जिस तरह डॉक्टर सुगरा सदफ हैं, वो बहुत ज़्यादा काम करती हैं पिलाक, आप लोगों के साथ बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक अच्छा ताल्लुक है। मेरी तो शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन। तो यू नो कि इन लोगों का काम है ये करना, लेकिन आप लोग भी तो एज आर्टिस्ट अपना हिस्सा डालते हो। तो क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ कि जिस कौम का, इस मुल्क का, जिस नेशन का कल्चर नहीं है ना, वो ख़त्म हो जाता है। बट अनलकीली मैं सच कहता हूँ, मैंने मास्टर इंग्लिश में किया, लेकिन मैं पंजाबी में गाता हूँ। टिपिकल मैं अपने बच्चों के साथ पंजाबी बोलता हूँ, इसलिए कि यार उनको पंजाबी आनी चाहिए। अब मलकू जी यही वाली बात जो है ना, मैं अभी यही फरहाना के साथ डिस्कस करी थी कि फरहाना एक्चुअली तो यू आर अ बर्गर गर्ल। सॉरी, मतलब उर्दू में अंग्रेजी में हो तो बर्गर करते। मैं वही कहती हूँ, मैं इसीलिए फरहाना को कहती हूँ फरहाना है बर्गर, लेकिन अपने आप को बहुत ज्यादा आप खुद इस तरफ सराइकी में आपने गाया, पंजाबी में आपने गाया, आप डिफरेंट लैंग्वेजेस जिनके साथ नहीं भी कंफर्टेबल होते हो आपने उनमें परफॉर्म किया। तो ये क्या कल्चर को प्रमोट करने आपको पता है, फर्स्ट टाइम जब सराइकी गाने गई, मलकू ने मुझे टप्पों के लिए बुलाया, तो ये मुझे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके बता रहे थे कि इसका मतलब ये है और ये ऐसे बोलना है, ये ऐसे करना है। पंजाबी में भी हमेशा ऐसे ही रहा, क्योंकि जब आपको पता है जब ड्रामे में आते हैं ना, तो उसमें होता है कि आपकी उर्दू अच्छी होनी चाहिए। भाई याद है जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे उर्दू, क्योंकि देखिए फरहाना हो गई, मैं भी, अगर हमारे उर्दू के एक्सेंट में थोड़ी सी पंजाबी थी तो वो मार मार के निकाली गई। हाँ। अभी भी जब मैं बहुत एक्साइटेड होकर बात करती हूँ तो मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग पंजाबी एक्सेंट आ जाता है उर्दू में गुफ्तगू करते हुए, लेकिन हमें तो डांट डांट के कहा कि पंजाबी एक्सेंट नहीं आना चाहिए, जिसके बारे में सोचना चाहिए व्यूअर्स कि अगर आपने पंजाब का आर्टिस्ट लिया हुआ है और ड्रामा भी पंजाब में बन रहा है, तो अगर आप उर्दू थोड़े पंजाबी एक्सेंट में बोल रहे हो तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। खैर हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये डिस्कस करना जरूरी है कि ये पंजाबी से या पंजाबी कल्चर को अनुकूल क्यों कहा जाता है। पेंडू का वर्ड यूज किया जाता है, भूल जाएगी, नहीं भूलेगी। तो सारी दुनिया में जाते हैं, ईस्टर्न पंजाब में, मशरकी पंजाब में ये था, इंग्लिश भी है ना, वो इंग्लिश भी पंजाबी एक्सेंट बोलते हैं। हाँ। वो लव करते हैं, बाहर भी चले जाएं। हमें इधर प्रॉब्लम है, बच्चे जो नए आ रहे हैं उनको उर्दू लिखनी नहीं आती, पंजाबी बोलने दूर की बात, उनको उर्दू नहीं लिखनी आती। जैसे कि
ये एक जनरेशन की भी प्रॉब्लम है, एक सोच की है, ये जो हमें ब्रिटिश राज से हम गुजरे हाँ, ना, उस कॉम्प्लेक्स ही नहीं खत्म हुआ। ज़ाहिर है, ब्रेक की complex। तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये डिस्कस करेंगे कि भाई पंजाबी या कोई भी इंसान अपने जब प्रोविंशियल जैसे कि सिंधी होगी, पंजाबी, बलोची में बात करो तो पेंडू का वर्ड फिर क्यों आना शुरू हो जाता है कि वो दे आर सो पेंडू, ये क्या प्रॉब्लम है? ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मेरी लाडली फरहाना और मेरे लाडले मलकू तो हैं ही हमारे साथ, लेकिन हमारे मुल्क के एक बहुत ही टैलेंटेड यंग पर्सनैलिटी हमारे साथ हैं। बड़े कम अरसे में माशाल्लाह काफ़ी नाम कमा लिया है और उनका जो हिट सॉन्ग है जाने वाला सांप ये इसके ऊपर बात करनी भी ज़रूरी है। लेकिन सकलैन मूसा हेलवी को हम वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में और उनकी टीम को, टीम के भी नाम में आगे जाके अनाउंस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है जी। आपको और आपकी टीम को हम वेलकम करते हैं। जी, बहुत हम बात करें कल्चर की जी। कि अपनी सकाफत को, अपने कल्चर को प्रमोट करना कितना ज़रूरी है, जी। आप क्या कहोगे बेटा? जी बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। सराइकी हमारा कल्चर है और हम प्रमोट भी कर रहे हैं, लेकिन मेरे काफ़ी 2-3 सॉन्ग वायरल हुए हैं सराइकी, जिसका घर वंज गया नहीं, भा लगा इश्के, तो उसके बाद ये आए मैं नहीं, मुझे तो सांप, क्योंकि उसमें सांप का नाम आ गया था ना, तो मेरा तो दिमाग, मेरी ससुई वही अटक जी गई। मैं बता रहा हूँ ना। सांप? तो उसके बाद फिर एक और सॉन्ग मेरा वायरल हुआ टिकटॉक पे, मैं तेरी चावण वाली है दिन चंद मुँह सोना है। तो जब ये सॉन्ग वायरल हुए तो काफ़ी सारे दोस्तों की डिमांड थी, जो लाहौर के दोस्त हैं कि आप एक उर्दू में सॉन्ग बनाएं। नहीं, बट ये भी तो मैंने आपको एक गिला भी करना है, आपकी जो जनरेशन जो है ना, टिकटॉक की जो शदाई है आप लोग, खुदा का वास्ते मेन स्ट्रीम मीडिया पे फोकस किया करें। हम भी चाहते हैं कि हम आपको एंजॉय करें। अभी आ गए हैं इधर, शुक्र है, आपकी बड़ी मेहरबानी है। अब आप इधर ही रहें, अब आप उधर वापस ना मंडलाते जाए। तो जी। वैसे भी एप्स के ऊपर अगर हम डिपेंडेंट होते हैं तो मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि जब हम किसी ऐप पे डिपेंडेंट होते हैं ना, तो वो ऐप उसका बंद कोई हो जाती पता है। नहीं होता, बंद हो देखिए, गया है। याद है एक बार यूट्यूब बंद हो गया था, Yes. फिर उस पे जो लोगों ने अपने आप की पॉपुलैरिटी बनाई, उन्होंने बड़ा स्ट्रगल किया। देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया की अपनी बात है जी। और रियल स्टार वही है जब आप बाहर जाएं ना, तो आपको बच्चे से लेके बूढ़ा तक जो है वो जानता हो। नहीं, सॉरी, मैं एक बात पहचानता बताऊं, हो। टिकटॉक के जो हमारे स्टार हैं उनको वो हर खुद बंदा ही सॉन्ग पहचानता है। नहीं, लेकिन हाँ। नहीं वो मैं खुद एक जगह चली गई तो वहाँ वो ऐसे फिर रहे थे, मैंने कहा ये लोग कौन अच्छा, है? कहते कुछ ये मैं- टिकटॉक के स्टार हैं। अच्छा। वो एक वर्ग कम्युनिटी दुनिया है। है। नहीं नहीं, अब तो वो जो चौक में बैठ पहचानते जाते हैं कि हाँ। हमें देखो, हम बैठे हुए हैं। ना करो। अल्लाह की कसम, एक बंदा मैं गया हूँ, फिर मेरे को- अब इनको आमद हो रही है। मतलब चौक, Jokes की, हाँ। वो चौक में टिंड कट के बैठा हुआ है, ऐसे कर रहा है। मैं कहा भाई खैर है, की होया था कि लोग मुझे देखें, वाह। हाँ, स्वीट। हर किसी का अच्छा, सांप वाली बात मैं भी बताऊंगा एक। नहीं, मैं अभी आपकी कोई सांप वाली बात। तो इस गाने की इंस्पिरेशन कहाँ से आई, सांप वाले गाने दी? मतलब इससे मतलब ये होता है कि ये हमने एक मैसेज दिया है, ठीक है, कि जिनके दिल टूट जाते हैं, ठीक है, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि जी, तो हमने इसको नया रुख दिया है कि छोड़ गया अच्छा हुआ, जाने वाला सांप था। मतलब जो हम इसको सैड भी हो जाए तो इसको मतलब हैप्पी हो जाए। खतरनाक किस्म का कुड़ियां स्टेटमेंट ने है। तुझे सप बना देता। चलो हाँ, ओके, इतना खतरनाक आपको मैं statement। माफ करती हूँ इस बात को। अच्छा, अभी हम आएंगे सॉन्ग की तरफ, जी, जी। लेकिन उससे पहले ये क्या इशू है फरहाना? आप तो बिकॉज आप और मैं, मतलब आई विश मेरे में गाने का टैलेंट होता, एक कतरा भी नहीं है, लेकिन हम दोनों होस्ट हैं, हम दोनों एक्टर्स हैं। क्यों हम लोग जब थोड़ा सा पंजाबी एक्सेंट में बात करते हैं तो हमें पेंडू कहा जाता है? तो ये वाली बात जरा, असल ये में ना पेंडू का क्या मतलब? आप कल्चर के अगर करीब हो या अपने मतलब या आप अपने इलाके के तरह से बात करते हो तो आपको पेंडू बुला देते हैं। अच्छा, मैं बताऊँ, एक अरसे तक जब मैं काम करती थी मुख्तलिफ चैनल्स पे, तो मुझे कोशिश होती थी कि वो कैरेक्टर किया जाए जिसमें आप रजिस्टर होते हैं, उसमें हीरोइन होना या होना ज़रूरी नहीं था। बिल्कुल। लेकिन मुझे अक्सर इस बात का ताना मिला कि तुम क्या हर ड्रामे में गरीब होती हो, रोती धोती होती हो, देसी बनी हुई हो, ये तुम्हारा देसी इमेज जो है ना, ये तुम्हें मॉडर्निज्म की तरफ, तुम आम ज़िंदगी में क्या हो और वैसे क्या हो। तो मैं उनको ये कहती थी कि लोगों को पता है कि मैं आम जिंदगी में क्या हूँ। जब मॉर्निंग शो में आप बैठते हैं, किसी से मिलते हैं, उनको पता होता है कि मैं क्या हूँ। लेकिन जब मैं कैरेक्टर कर रही हूँ तो वो कैरेक्टर मैंने ये देख के नहीं करना कि मैं कितनी मॉडर्न लग रही हूँ, हीरोइन लग रही हूँ, क्योंकि हमारा जो कहते हैं ना बुनियाद थी, हमें यही सिखाया गया था।
फिर मैं कॉन्शियस भी रही, मैंने कोशिश की कि मैं कुछ ग्लैमरस कैरेक्टर करूं, वो उसमें कख लोगों ने मुझे ना रिकग्नाइज़ किया, ना पहचाना, ना कुछ हुआ। ड्रामे वही हिट हैं जो कल्चरल से रिलेटेड हैं। तो ये हमारी खुद साख्ता एक बनाई हुई दुनिया है कि कल्चर हर जगह हर कौम में, हमेशा बोलती हूँ कि हम किसी, जब यूरोप में अब तो रिवाज हो गया, आप जाते हो, वो लोग अंग्रेज़ी नहीं बोलते, चाइनीज अंग्रेजी नहीं बोलते। अच्छा, और अपने कल्चर और हाँ। इसी बात पे अभी आपकी सांप वाली बात इनके सॉन्ग के बाद मैंने कही, वो फिर कोई कॉन्टेक्स्ट हमारा बन जाता है ना। बट मैं ये ज़रूर कहूँगी व्यूअर्स, ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। इंग्लैंड में जाएं तो डिफरेंट इलाकों के डिफरेंट एक्सेंट्स है, कोई किसी को पेंडू नहीं बुलाता। जब कोई अंग्रेजी अपने, मतलब ऑक्सफोर्ड वालों का अपना एक्सेंट है, यू नो, बर्मिंघम में अपने एक तरीके से लोग बात करते हैं, लंदन में एक फ़र्क तरीका है गुफ्तगू करने का, कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाता। हम अपनी ही कल्चर को फॉलो करने पे हमारा मजाक उड़ाया जाता है, जो बहुत ही बेवकूफ़ाना हरकत है। सप दी गल करो पुत्र, सप दी गल। टेल अस अबाउट द सप्स। हमने उसका सॉन्ग सुनते हैं। तेरा हुआ ना मेरा हुआ, छोड़ गया अच्छा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, सैम सी गई ना बेजमीन की छुरी के साथ, ये क्या कर रही है, कहीं इधर ही ना अटैक हो जाए। जबीन, हम कल्चर की बात कर रहे हैं जी, और आप ट्रेडिशनल खाना जी, हमारा जो कल्चरल फूड है पंजाबी एंड जनरली पूरे पाकिस्तान की डिफरेंट डिशेस बड़ी खूबसूरत अंदाज में बनाते हो। आज क्या बनाने जा रहे हैं? जुगन, आज हम बनाएंगे चिकन वाइट कोरमा। और आपको पता है ये एक मुगलई डिश है और बड़ी मशहूर है, और हमारी जब घरों में दावत होती है तो उसमें स्पेशली इसको बनाया भी जाता है। और ये मसला आ जाता है कि इसमें इतने स्पाइस डाल दिए जाते हैं, इसका कलर ख़राब हो जाता है। वाइट कोरमे का वाइट की जगह ग्रे कोरमा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसका मेथड कुछ इस तरह है, बहुत स्मॉल, उसमें मैं इंस्टेंट वाला मेथड बता रही हूँ कि प्याज आपने 2 लेके उनको बॉईल करके उसके बाद उनको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेना। ये देखिए, इसकी पेस्ट बना लेनी है। उसके बाद आपने लहसुन 1 चम्मच को घी में, इसको हम घी में बनाएंगे, उसमें हल्का सा इसको फ्राई करके हम इसमें प्याज की पेस्ट शामिल करेंगे। डाल दूँ? बिल्कुल डाल दें, ठीक है। हाँ, उसके बाद ये शामिल करके हम इसमें वाइट पेपर, जो धकनी मिर्च होती है, वो शामिल करेंगे, नमक शामिल करेंगे और चिकन डाल के इसकी भुनाई करेंगे। उसके बाद साबुत सुर्ख मिर्चें इसमें जाएंगी और दही डाल के फिर हम इसको कवर कर देंगे। 10 से 15 मिनट में जब चिकन गल जाएगा तो हम इसमें ज़ीरा रोस्ट करके भुना हुआ, ये देखिए मैंने अभी ज़ीरा भुना है इसको, और ये शामिल करेंगे। हरी मिर्चें, हरा धनिया शामिल करेंगे, क्रीम डालेंगे और इसको हम नान के साथ या रोटी के साथ। ये देखें ना, ड्राई रोस्ट उन्होंने किया है इसको, जीरे को, ये देखें। इसका अरोमा बहुत ज़बरदस्त आता है। अगर आप पहले इसको रोस्ट करके रख लेंगे, इसकी सारी वो जो अरोमा है वो ख़त्म हो जाएगा। और बाय द वे, इसको रोस्ट करके अगर थोड़ा सा आप दही, नमक, ज़ीरा और उस पर पानी डाल के ब्लेंड करके पी ले तो बेहतरीन नमकीन लस्सी बन जाती है। अच्छा, ये तो बातें होती रहेंगी। एक बड़ा ही मज़े का डुएट जो है वो हमारे जो दोनों स्टार्स हैं, फरहाना ने और मलकू ने गाया है, तो उसकी तरफ रुझान हो सकता है। पहले सब तो पका लो। मतलब इतना एक्साइटेड है इस गाने पे, इतना एक्साइटेड है। और मुझे सबसे फनी बात लग रही है कि मैंने कहा फरहाना आप सांप हो, ठीक है, इस गाने में, और मैं वो भागी हुई लड़की तो नहीं आप कह सकती, खातून ही कह सकती हूँ। अच्छा जी, सॉन्ग की तरफ चलते हैं, मुझे डांटे पिट रही हैं। चलो जी। अच्छा हुआ तेरा हुआ ना मेरा हुआ, छोड़ गया अच्छा हुआ। ये सबा ये लाइन्स जो है ना, अब हमारे दिमाग और दिल पे इम्प्रिंट हो गई है। थैंक यू बेटा, हम लोगों का माइंड गलत डायरेक्शन में ले जाने का। लेकिन हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी मैंने बात करनी है, देखिए, टेलीविजन और जो टीवी की स्क्रीन होती है उसकी जो एक इम्पॉर्टेंस है, वैल्यू है, वो कौन नहीं अंडरस्टैंड करता। और आजकल के ज़माने में जिस किस्म के टेलीविजन, टीवीज़ जो हैं, जो आ गए हैं, हर डिफरेंट लेवल, हर डिफरेंट किस्म की डिग्रीज़ के, लेकिन इंसान की ख्वाहिश और कोशिश यही होती है कि वो वाला टीवी ख़रीदे, अपने घर में लगाए, जिस पे आपको अच्छी क्वालिटी भी मिले, जो नेट के साथ भी कनेक्ट हो सके। तो आपने अगर नेटफ्लिक्स देखना है या अमेज़ॉन प्राइम देखना है या यूट्यूब की वीडियोस देखनी है तो आप वो भी देख सकें। जो टेलीविज़न पे नॉर्मल प्रोग्रामिंग होती है उसको भी इंजॉय कर सकें। अगर मूवी देखनी है तो मूवी देखना एक्सपीरियंस भी बहुत अमेजिंग हो। जब हम ये बातें करते हैं तो फिर सबसे पहले टॉप ऑफ द लाइन जो नाम आता है वो है चैंग होंग रुबा।
अगर हम सिर्फ उसकी अपीयरेंस से शुरू बात करें, अभी जो टेलीविज़न हम आपको दिखा रहे हैं चैंग होंग रूबा का, ये 58 इंचेस की इसकी स्क्रीन है, यानी कि वेरी वेरी लार्ज स्क्रीन। अच्छा, गोल्डन कलर का टेबल इसका स्टैंड है। ये ऐसा एलईडी है कि इसका जो टेबल स्टैंड है ये इतना खूबसूरत है जो इसकी बेस पे लगा हुआ है कि बाकायदा डेकोरेशन की तरह लगता है, बड़ी एक लग्जूरियस सी फील देता है। फिर इसकी जो मेटल फ्रेम बॉडी है वो भी गोल्डन कलर का, इसका साउंड बार है वो भी बड़ा खूबसूरत है। फिर स्लिम एंड स्लीक डिज़ाइन है, यानी कि जगह ज़्यादा नहीं लेता। आप अपने घर के किसी कंसोल पे, पहले तो होता था ना कि प्रॉपर आपको बड़े टेबल की ज़रूरत होती थी, आप इसको कंसोल पे भी प्लेस कर सकते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स जिसने वॉल पे लगाना है वो तो ऑप्शन होता ही है। अच्छा, ये जो मॉडल है इसकी FDH पिक्चर क्वालिटी है, यानी कि फुल HD पिक्चर डिस्प्ले। देन उसके साथ चैंग होंग रूबा यूज़ करता है A+ ग्रेड पैनल इन ऑल देयर LEDs, जो आपको बहुत ही आउट क्लास पिक्चर परफॉर्मेंस देता है, यानी कि A+ ग्रेड पैनल। डॉल्बी साउंड टेक्नोलॉजी, आपको पता है कि डॉल्बी जो साउंड टेक्नोलॉजी है वो सबसे बेहतरीन है दुनिया में, और ये आपको बड़ा शार्प और क्लियर साउंड देता है। फिर पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी है, यानी कि डॉल्बी विजन HDR10 टेक्नोलॉजी है, जो ऑब्वियसली मज़ीद और आपके व्यूइंग एक्सपीरियंस को बेहतर करता है। 4000+ एप्लीकेशन सर्टिफाइड गूगल प्ले स्टोर, यानी कि आप अपनी मर्ज़ी की ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, और आप अगर चाहें तो अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके, अपने किसी टैब या लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके बाकायदा इतनी बड़ी स्क्रीन को यूज़ कर सकते हैं काम की कैपेसिटी में भी। अब मेरे जैसे जो लोग हैं, मैं जब छोटा सा कोई स्क्रीन अपने सामने रखती हूँ मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो इट्स मच जब वहाँ से मलकू जो हमको मजाक सूझा, मैं जिसको मैं इग्नोर कर रही हूँ। गूगल असिस्टेंट्स का भी आपका ऑप्शन है इसके अंदर, आपकी टीवी टाइपिंग पे। फिर उसके साथ क्रोम कास्ट बिल्ट इन है, यूट्यूब इसमें बिल्ट इन है, नेटफ्लिक्स बिल्ट इन है, वॉइस कमांड रिमोट भी है इसका, यानी कि आप अपनी आवाज़ से ही अपने डिज़ायर्ड प्रोग्राम को भी लगा सकते हैं। ब्लूटूथ 501, ये ब्लूटूथ की बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी है, यानी कि आपको 15-20 मिनट लगा के कनेक्ट करने का टाइम नहीं लगता। फ़ौरन आपकी कोई भी डिवाइस जो आपके टीवी से कनेक्ट हो जाती है, यानी कि मैं आपके LED से, या मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, टैब हो गया। देन वाईफाई कनेक्टिविटी, यानी कि इसके अंदर ये ऑप्शन है कि आप अपने वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करके हर चीज़ को इंजॉय कर सकते हैं। सो बहुत ही अमेजिंग ऑप्शंस। चैंग होंग रूबा को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमें भी बताइएगा कि व्हाट यू थिंक। हम तो अब परमानेंटली अपने इस LED को यहाँ पे रखेंगे और इसको एंजॉय करेंगे। ये टेलीविज़न व्यूइंग एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। सो चैंग होंग रूबा ज़रूर परचेस कीजिएगा, एक लाइफ टाइम की आपकी रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगी विद दिस ब्रांड, एंड आई प्रॉमिस यू फिर आप किसी और ब्रांड के LED की तरफ जाएंगे नहीं। वापस आते हैं मासूम अपने बच्चों की तरफ। बहुत जोर से आपको सांप की कोई बात आ रही थी, क्या? हाँ, बार ना मुझे ऐसे कह रहे, मुझे आप लग रहा है कि एक होस्ट नहीं, मैं तो चैंग होंग रूबा बड़ा अच्छा टीवी देख रहा था माशाल्लाह। मैंने भी लिया घर में, मैं मलकू स्टूडियो यूट्यूब से सब्सक्राइब किया है और गाने सुनता हूँ मलकू के इस पे। अच्छा, चैंग होंग रूबा पे, अच्छा बिल्कुल ठीक है। तो प्लीज मलकू स्टूडियो को फॉलो करें यूट्यूब पे, सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी डालने का रीजन ये था कि मलकू स्टूडियो, और बाय द वे मलकू स्टूडियो सीजन 1 की जो आवाज है वो सारे सीजन की मेरी आवाज, सारे सीजनों अच्छा आवाज की है मलकू स्टूडियो सीजन 1। वही जिस दिन मैं आई ना, इन्होंने 8, 10, 12 तक आवाज मैं रिकॉर्ड कर ली। यारी में नहीं ऐसे काम करते, मैं तो 100 दफा मना किया ना, बड़ा तुम्हें शौक। नहीं 2 मिनट का काम था, 2 मिनट का काम था। अच्छा, अब गाना हो ना हो, अब जान आपको मैं बताऊंगी इनको 2-3 काम क्या कहने हैं आप, बस सही ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास सॉन्ग का टाइम है तो देखते हैं कि अब लेटेस्ट हरकत सांप है या अजदहा है या मौलवी साहब ने क्या करनी है हमारे साथ, ये भी तो बड़ी प्रॉब्लम है ना। हैं तो यंग, लेकिन दिमाग इनका हम सबको मिला के उससे ज़्यादा, हमारी जहाँ सोच ख़त्म होती है वहाँ पे इनकी सोच शुरू होती है। तो सकलैन मूसा खैलवी और आपके जो साथी हैं, अब हम क्या सुनने वाले हैं? ये आपको सॉन्ग सुनाते हैं, अच्छा सराकी सॉन्ग है। इसमें भी ताने हैं? नहीं, इसमें सही काम है, इसमें काम सही है। चले ओवर टू यू। जी ठीक है, ओके।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। इस वेडिंग सीज़न, वैसे तो पूरा साल ही वेडिंग सीज़न होता है पाकिस्तान में, लेकिन ये जो एक टाइम शुरू हो जाता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ऑनवर्ड्स, तो वेडिंग सीज़न जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इस वेडिंग सीज़न स्टाइलो लेके आया है अपनी बहुत ही खूबसूरत और वसी वेडिंग कलेक्शन। शादी सीज़न को मद्देनज़र रखते हुए वेडिंग कलेक्शन 2021 में आप देखेंगे मुनफरिद स्टाइल मुख्तलिफ फैशनेबल वैरायटी में, जिसमें सेमी फॉर्मल, हाई हील्स, फॉर्मल खुस्से तक शामिल हैं। खूबसूरती के साथ इस बात का ख़ास ख्याल रखा गया है कि जूते कंफर्टेबल हों, ताकि आप किसी भी शादी का जो इवेंट है उसे अटेंड करते हुए ख़ुद अनकंफर्टेबल ना हो। और जिनके घर में शादी होती है, जिनके करीबी रिलेटिव्स की शादी होती है, आपको पता है सबसे ज़्यादा भाग दौड़ होती है उन लोगों की, और वो ऑफ कोर्स इंसान चाहता है कि बहुत ज़्यादा तैयार हो, अच्छा लगे, लेकिन अगर जूते अनकंफर्टेबल हो जाएं फॉर एनी रीज़न तो इंसान बहुत अनकंफर्टेबल होता है। मैंने भी, आप अभी देखेंगे कि स्टाइलो की ही वेडिंग कलेक्शन के शूज़ पहने हैं, बहुत ही प्यारे फॉर्मल शूज़, तो डेफिनेटली आप भी चेकआउट कर सकते हैं जाके। और एक बहुत ही प्यारी सी वेडिंग कहानी या डेस्टिनेशन वेडिंग से रिलेटेड एक फ़िल्म तैयार की है स्टाइलो ने, आइए उसको देखते हैं और फिर मज़ीद बात करते हैं। जो चाहूँ वो पाऊँ, और ये तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और जो चाहूँ वो पाऊँ, और फिर पाँव में कंफर्टेबल शूज़ हों तो बहुत ही अच्छी बात होती है। लेकिन मेरी वेडिंग कहानी के ज़रिए स्टाइलो ने डेस्टिनेशन वेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है या जो ट्रेंड है उसको नहायत मुनफरिद और ख़ूबसूरत अंदाज में स्क्रीन पे दिखाया है। डेस्टिनेशन वेडिंग की ये कहानी इंस्पायर्ड है उन लोगों की शादियों से जो अपनी ज़िंदगी का हसीन आगाज़ जो करते हैं, अपनी नई ज़िंदगी का हसीन आगाज़ जो एक बड़े मुनफरिद या एक डिफरेंट लोकेशन से करना चाहते हैं। इस फिल्म की कहानी को हुंजा की हसीन वादियों में फिल्म किया गया है, वेरी वेरी ब्यूटीफुली शॉट, एंड इसके जो दिलकश नज़ारे हैं और बुलंद पहाड़ों के साथ स्टाइलो शूज़ की जो ब्राइडल कलेक्शन है वो एक्स्ट्रा ब्यूटीफुल और ख़ूबसूरत लगती है। और आपके जो ये अमेजिंग सा एक इवेंट होता है, लाइफ का ये जो एक न्यू एक्सपीरियंस होता है, उसको बड़े एक डिफरेंट अंदाज से दिखाया गया है। इसके साथ साथ बाय द वे स्टाइलो के शूज़ की तो हम बात कर ही रहे हैं, बट लुक एट द अमेजिंग कलेक्शन ऑफ थिंग्स दैट स्टाइलो हैज़ फॉर यू। स्टाइलो के शूज़ भी हैं, बहुत ही खूबसूरत क्लचेज़ हैं, हर जूते के साथ मैचिंग आप क्लच ख़रीद सकते हैं। ये जो वेडिंग ज्वेलरी है बिल्कुल भी नहीं लगता कि इट इज़ नॉट एक्चुअली डायमंड्स एंड गोल्ड एंड यू नो, वो तो मतलब जो ये आजकल का आपको पता है कि ट्रेंड ये है कि रियल ज्वेलरी से ज़्यादा ये जो हमारी, इसको हम टेक्निकली कहते हैं कॉस्ट्यूम ज्वेलरी, बट ये जो वेडिंग ज्वेलरी इन्होंने तैयार किया है इट्स एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल। और मैं तो साथ खड़े होकर देख रही हूँ, बहुत ही खूबसूरती से बना हुआ है, इसकी फिनिशिंग बड़ी खूबसूरत है। और फैंसी क्लचेस, ज्वेलरी हो गई, परफ्यूम्स भी आप ख़रीद सकते हैं। उसके अलावा स्टाइलो प्रेट भी अवेलेबल है, तो वाइड वैरायटी ऑफ डिफरेंट थिंग्स। तो हर साल की तरह इस साल भी वेडिंग कलेक्शन में कस्टमर की पसंद का ख़ास ख्याल रखा हुआ है। जो कस्टमर्स आके डिमांड करते हैं एक सीज़न, फिर अगले सीज़न 100% कोशिश की जाती है कि उन चीज़ों को भी केटर किया जाए। सो आप भी अपने वेडिंग सीज़न को और अपनी वेडिंग कलेक्शन को बढ़ा सकते हैं विद अमेजिंग स्टाइलो की शूज़, बैग्स, क्लचेज़, ज्वेलरी, परफ्यूम्स, स्टाइलो प्रेट। आई मीन आप जो मतलब कहते हैं ना, जो चाहो वो पाओ, यही तो स्टाइलो का स्लोगन है। www.stylo.pk पे जाएं और अपने ऑर्डर्स को प्लेस करें, बल्कि सिर्फ www.stylo.pk पे जाएं, आप खुद ही अपने ऑर्डर्स प्लेस करना शुरू कर देंगे, बिकॉज आपको इतना पसंद आएगा स्टाइलो की जो लेटेस्ट कलेक्शन है वो। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, फ़ौरन ही वापस आएंगे, बल्कि जब वापस आएंगे तो साकिब अली शेर का सॉन्ग सुनते हुए आएंगे। आप सरगोदा से हैं और जो सॉन्ग आप प्रेजेंट करेंगे वो पंजाबी और सिराइकी ज़बान में है, तो उनसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेरी 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 गुड। क्या बात है, साकिब, क्या बात thank you so है। much, अच्छा, यहाँ पे मैं बहुत दाद देना चाहूंगी, साकिब ने तो बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग परफॉर्म किया। क्या बात है। लेकिन मलकू, बड़े कम आर्टिस्ट होते हैं जो आपके लेवल पे पहुंच के जो दूसरे आर्टिस्ट सामने आ रहे होते हैं उनके साथ इस लेवल की सपोर्ट शो करते हैं, बैठ के ताली बजाना, मुस्कुराना। देखिए सच ये है जोगन, सच ये है कि कोई भी आर्टिस्ट, मैंने अनाउंस भी किया है मलकू स्टूडियो पे, जो भी आर्टिस्ट है, क्योंकि हमारे लिए प्लेटफॉर्म नहीं था, इनके लिए है मलकू स्टूडियो, आएँ। और स्पेशली जब सरगोदा का नाम आता है
तो मेरी जिंद जान है। अब बल्ले तो बल्ले भाई क्या हम बात जब है। सरगोदा की Clap बात होनी कर चाहिए रहे सर। हैं तो काशिफ अली केके भी हमारे साथ हैं। इन्होंने तो गा दिया जो गा दिया, आप कुछ जवाब में भी आप कुछ गा दें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इनके जवाब में ओवर टू यू। चलें। अब हमारा एंथम बन गया दोनों का। वैसे जुगन छोड़ कौन गया? कोई भी नहीं, लेकिन कहने में क्या है, इंसान ख्वाहिशमंद तो रह सकता है ना कि कुछ छोड़ दे हमें। अच्छा, ऑन अ सीरियस, इसको देख, ये चुप रहती है पूरे प्रोग्राम में। एक इसने अपनी लाइन मारनी होती है, उसमें सारे बंदे वो कहते हैं ना, सोची पे आते बंदा गया। जो सारे इस गाने को सुन के एक्साइटेड हो रहे थे ना, उनके दिल में कोई ना कोई बात जरूर है। अच्छा, तो हमारा खाना रेडी बिल्कुल जुगन, चिकन वाइट कोरमा रेडी है और साथ में रायता तैयार किया है और गरम गरम नान के साथ या वाइट राइस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सो मच Welcome, जुगन। अच्छा, हल्ला गुल्ला तो हो गया, लेकिन यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगी? सब जो हैं अपने कल्चर से आजकल स्पेशली यंग लोग बहुत दूर होते जा रहे हैं, क्या कहोगी फरहाना? मैं ये कहूँगी कि कल्चर आपकी पहचान है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आपकी आइडेंटिटी जो है वो आपके सबसे पहले तो ये है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और दूसरा ये कोई मॉडर्निज्म नहीं है कि हम ये कहें कि हमें उर्दू नहीं आती, हमें पंजाबी नहीं आती, हमें अपनी ज़बान नहीं आती, हमें सिर्फ अंग्रेज़ी बोलनी आती है। तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को अपनी ज़बान पहले सिखाएं, उसके बाद दुनिया के साथ साथ चलना चाहिए, लेकिन एट द एंड आपको फिर अपने कल्चर ही रिप्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी पहचान है। मेरा तो यही है कि ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, क्योंकि जो पेरेंट्स करेंगे वही बच्चे सीखेंगे। बहुत ही पॉजिटिव और अमेजिंग मैसेज राइट एट द एंड। थैंक यू सो मच फरहाना, लव यू, ऑलवेज हैव, ऑलवेज विल, यू आर वन ऑफ माय फेवरेट पीपल। मलकू जी, आप भी अच्छे हैं, लेकिन मैं ज़्यादा अच्छी लेकिन क्या? वो थोड़ी सी आपसे ज्यादा अच्छी है। अच्छा। आपसे ज्यादा अच्छा मलकू स्टूडियो है। आपसे ज्यादा अच्छा मलकू स्टूडियो एनु है। पंजाबी पता की कहते हैं, गुंगे दी रहमत नाल गुंगा जान। हाय मैं सदके एना मैं मासूम। अच्छा, और ऑफ कोर्स मैंने तबले पे मुजाहिद अब्बास, ढोलक पे फैसल अली और पियानो पे तनवीर हुसैन का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं। म्यूजिशियंस के बगैर तो वैसे ही नहीं, कुछ किसी नहीं भी हम लोग, महफिल सही में कह रहे हैं। मज़ा नहीं आता। और साकिब अली शेर का भी बहुत बहुत शुक्रिया। दैन काशिफ अली केके ने भी हमें ज्वाइन किया। गॉड ब्लेस यू, यू गाइस आर वेरी टैलेंटेड। अल्लाह ताला मज़ीद आपको भाग लगाए। और हमारी ये जो एक नन्ही सी जान है जो कैसी कैसी बातें कह जाती है अपने गाने में, सकलैन मूसा एलवी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी पूरी टीम का थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। जाते जाते एज यूजुअल जब मलकू आ जाता है तो फिर कुछ ना कुछ करके जाता है। हुन तुसी की करना है? जाते जाते सांप था। अच्छा हुआ। हम तो आपसे ऐसे बैठे हुए हैं सारे। अच्छा हुआ। चलें जी, हाँ। शुरू करें जी।